तो दोस्तों हमने यहाँ तक रामायण पढ़ ली थी। अब इससे आगे शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज आपको भावार्थ से समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। आवे पिता बोला वन जब ही, हठ परिहर ही, घर जाए हूँ तब ही, मिले ही तुम्हें ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते शिव मन भैउ बिरागा, जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुन ही राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनीन है उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना, जद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम, उनके हृदय में भक्ति की अटल टोक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम्हें बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा, अति पुनित गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहूं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मिट्टी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी, तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए।
फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊं, अब उर राख्यो जो हम कहेऊं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाई तुम्हें, प्रेम परीक्षा लेहूं। गिरी ही प्रेरी पठ एहूं भवन, दूरी करे हूँ संदेहू। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि नह गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराध हूँ का तुम्हें चहूँ, हम सन सत्य परमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? इसमें अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न है हम चहे ही उड़ाना। हमने हठ पकड़ लिया है, मन ने हठ पकड़ लिया है। वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देख हूँ मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेशु सुनी, कहूँ बसेऊ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है?